निम्बार्क तीर्थ किशनगढ़ के पास में है ना, किशनगढ़ के पास में है। राजस्थान का निम्बार्क परंपरा का वो आचार्य पीठ है। ये वहां की घटना है। झाली रानी का नाम सुना है आपने? चित्तौड़ की महारानी झाली, जो मीरा जी की सास, ददिया सास लगती थी। झाली रानी मीरा जी की ददिया सास लगती थी। बड़ी साधिका थी, उच्च कोटि की। उसने निश्चय किया कि शास्त्रों में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, मैं गुरु की खोज करूं, और पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा की। उसका संकल्प था, जिस संत सदगुरु की गोद में मुझे मेरे इष्ट श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाएगा, मैं उसी के चरणों में अपना समर्पण करूंगी। और वो अनेक जगहों पर गई, पर उसे दर्शन नहीं हुआ। अंत में काशी से भी निराश होकर आ रही थी। कुछ संतों ने कहा, यहाँ एक रैदास नाम के संत हैं, जिनका जन्म तो चर्मकार कुल में हुआ है, पर वो श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं, उनका दर्शन करो, हो सकता है तुम्हारी अभिलाषा वहां जाकर पूर्ण हो। झाली रानी के साथ राजस्थान से पुरोहित आए थे, पंडित आए थे, सब मना करने लगे, अरे वो कोई ब्राह्मण है, वो निम्न जाति का है, वहाँ क्या जाना, ऐसे राजा लोग चाहे जहाँ नहीं जाते हैं, आप तो चित्तौड़ की महारानी हैं, आप ऐसे कैसे चली जाएंगी। और रानी नहीं मानी और वहाँ गई तो देखा नीम के वृक्ष के नीचे संत रैदास जी बैठे हैं और भगवान के पद गा रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। उन्हें शरीर का होश नहीं है, संसार का होश नहीं है। इस दशा को देखकर रानी समझ गई कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। श्रद्धा से जैसे ही प्रणाम किया और भावपूर्वक उनका दर्शन किया झाली रानी ने, तो क्रीट मुकुटधारी रघुनाथ जी रैदास जी की गोद में बैठे थे। रानी ने कहा, मेरा निश्चय पूरा हुआ, मैं यहीं शरणागति ग्रहण करूंगी। और हठपूर्वक रानी ने रैदास जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और भक्तमाल में विस्तृत चरित्र नाभाजी ने लिखा है, महाराज झाली रानी ने चित्तौड़ में रैदास जी को बुलाकर विशेष सम्मान किया, और वो रैदास जी महाराज उन्हीं को गुरु रूप में, नन्ही सी बालिका मीरा ने उन्हीं को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। और इस बात को मीरा जी ने अपने कई वाणी में, कई स्थलों में मीरा जी ने स्वीकार किया है कि हमारे गुरु श्री रैदास जी हैं। जय जय श्री राम।